आप बताइए, चाइना सबसे ज्यादा भारत के किस चीज से डरता है? गन्स, बॉम्ब्स या कोई न्यूक्लियर मिसाइल? तो मैं आपको बता दूं, चाइना सबसे ज्यादा किसी वेपन से नहीं बल्कि इस छोटे से आइलैंड से डरता है। तो कौन सा है ये आइलैंड और क्यों ये आइलैंड चाइना के लिए इतना डेंजरस है, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। तो ये है अंडमान निकोबार आइलैंड। इस आइलैंड को हर देश अपने में शामिल करना चाहता है। इसका कारण है इसकी जियोपॉलिटिकल लोकेशन। ये आइलैंड इंडियन ओशियन में स्थित है। इसके इतने इन्फ्लुएंशियल होने के मेनली 3 रीजन्स है, जिसमें तीसरा रीजन सबसे मेन है। इसके बिना इसकी इतनी वैल्यू हो ही नहीं सकती थी। आइए बात करते हैं रीजन नंबर 1 की, जियोग्राफी। जैसा कि हम जानते हैं, ये आइलैंड एक छोटे प्रकार का आइलैंड है, इसीलिए यहाँ मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं की जा सकती। तो ऐसे आइलैंड्स का मेन इनकम सोर्स टूरिज्म ही होता है, और इस टूरिज्म के लिए अंडमान निकोबार के पास सभी जरूरी चीजें हैं। यहाँ ब्यूटीफुल लेक्स, माउंटेन और वॉल्केनोज भी है। अगर गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे तो ये टूरिज्म में मालदीव्स से भी आगे जा सकता है। आपको भी ये लगता होगा कि ये आइलैंड इंडिया के मेनलैंड से कितना दूर है, तो ये हमारे लिए कितनी बुरी बात है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसे समझने के लिए हमें जानना होगा रीजन नंबर 2, इकोनॉमिक बेनिफिट। अंडमान निकोबार के भारत से दूर होने के फायदे ही है, क्योंकि जैसे देशों के लैंड बॉर्डर्स होते हैं, उसी तरह सी बॉर्डर्स भी होते हैं। ये बॉर्डर्स 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है इंटरनल सी। ये केवल देश के बॉर्डर को एक शेप देता है और देश की समुद्री दूरी इसी से नापी जाती है। तो अगर किसी जहाज को जो इंडियन ओशियन में है और उसे भारत से अपनी दूरी नापनी है, तो वो दूरी तट से नहीं, इसी बॉर्डर से नापेगा। दूसरा बॉर्डर होता है टेरिटोरियल सी। ये बॉर्डर इंटरनल सी से 12 नॉटिकल मील दूर होता है। समुद्र में दूरी को नॉटिकल मील से नापते हैं। एक नॉटिकल मील में 9.852 किलोमीटर होता है। इस बाउंड्री का कंप्लीट अधिकार भारत के पास है। यहाँ पर भारत जो चाहे वो कर सकता है। अगर यहाँ कोई बिना भारत के परमिशन के आ जाए तो भारत के पास उसे मारने का भी अधिकार है। इसके बाद आता है ये टेरिटरी। इसका नाम है कंटीजियस जोन। ये इंटरनल सी से 24 नॉटिकल मील दूर होता है। यहाँ बिना परमिशन के आने पर भारत किसी को मार तो नहीं सकता, लेकिन यहाँ आने के लिए भारत कस्टम ड्यूटी जरूर चार्ज कर सकता है। इसके बाद आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये इंटरनल सी से 200 नॉटिकल मील दूर होता है। यहाँ भारत का सबसे कम अधिकार है। यहाँ ना ही भारत टैक्स ले सकता है और ना ही यहाँ कोई मिलिट्री ऑपरेशन कर सकता है। यहाँ केवल इकोनॉमिक एक्टिविटी में ही भारत का अधिकार है। जैसे अगर यहाँ ऑयल, गैस या कोई भी मिनरल मिलता है तो इसमें इसी देश का अधिकार होता है। अब तो आप समझ गए होंगे सी बाउंड्री के बारे में। और अंडमान निकोबार भारत के लैंड एरिया का केवल 0.2% है, फिर भी ये भारत के सी बाउंड्री का 30% है, जिसके कारण इस रास्ते से जाने वाले सभी शिप्स भारत को कस्टम ड्यूटी पे करते हैं, क्योंकि दुनिया का 50% ट्रेड यही से होता है। इसके अलावा अगर इस समुद्र में अगर कोई आइलैंड, ऑयल या कोई मिनरल मिलता है तो भारत का ही होगा। इससे भारत को बहुत इकोनॉमिक बेनिफिट होता है। अब आप सोच रहे होंगे ये सब तो ठीक है, लेकिन किस कारण से चाइना इस आइलैंड से डरता है? तो अब आइए जानते हैं इस आइलैंड के इतने इंपॉर्टेंट होने के सबसे मेन रीजन में रीजन नंबर 3, जियोपॉलिटिकल लोकेशन। यह आइलैंड स्टेट ऑफ मल्लेका से केवल 1659 किलोमीटर दूर है। इसी स्टेट ऑफ मल्लका से चीन का 50% ट्रेड और 70% तेल इंपोर्ट होता है। अगर भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो भारत के Su-30 MKI जैसे फाइटर जेट्स केवल 1 घंटे में इस पॉइंट को ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे ही ये पॉइंट ब्लॉक होगा, चाइना की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी और चाइना में एनर्जी क्राइसिस आ जाएगा। इसी कारण चाइना इस आइलैंड से इतना डरता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से कई देशों पर कब्जा करना चाहता है, तो कमेंट करें। और अगर आप किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं तो उसे भी कमेंट करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री राम।